शांति शांति। ओम। श्रीमद् भगवद गीता इस पुस्तक के षोडश अध्याय 16वें अध्याय के 15 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण जी वे लोग जो लौकिकता में फंसे हुए हैं, संसार को परमात्मा से अधिक महत्वपूर्ण मानकर सांसारिकता में ही पड़े फंसे रहते हैं और उसमें सभी प्रकार से झूठ छल कपट इत्यादि और मिथ्या परंपरावादी अन्याय से धन संचय करना, वासना पूर्ति करना, काम क्रोध में लगे रहना, ये सब करने वाले जो लोग हैं, ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों की चर्चा की है। वो चर्चा इसलिए की है कि यदि हम कहीं उस तरीके की चीजों में फंसे हुए हैं तो फिर हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इनमें सब में नहीं, किसी एक में हम फंसे हैं, किसी प्रकार का एक प्रकार का कार्य कर रहे हैं हम इस तरह का, तो हमें आत्मनिरीक्षण करके और सही मार्ग चुनने की आवश्यकता है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तब हम जो है स्थिर चित्त वाले होंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, जैसा कि श्री कृष्ण जी यहाँ पर बताना चाहते हैं अर्जुन जी को। तो 16वां श्लोक ऐसा ही है, ये उसी संबंध में। आइए इसको पढ़ते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पीछे विवरण हो रहा है, वो उनका क्या हाल होता है वो बता रहे हैं। और अभी वर्तमान में क्या दिमाग बना रहता है लोगों का, किसने देखा, कौन देखता है, कर डालो, कर लो जो मनमानी है कर लो, बाद में देखी जाएगी। परंतु वो देखा जाना जो है बहुत महंगा और बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत अधिक देखना पड़ जाता है। उसी को यहाँ पर बता रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण जी, और महर्षि व्यास जी उनके मुख से कहलवा रहे हैं। इसमें अलग अलग शब्द हैं। अनेक चित्त विभ्रांताः मोह जाल सम आवृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। क्या हाल होता है उनका वो बता रहे हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा अन्वय, वैसे तो लगभग है ही, थोड़ा सा परिवर्तन है उसमें देख लें। अनेक चित्त विभ्रांताः मोह जाल समावृताः काम भोगेषु प्रसक्ताः अशुचौ नरके पतंती। अनेक चित्त विभ्रांता, जो अपने मन को कभी इधर कभी उधर ऐसे विविध संसार की चीजों में लगाते हैं, अर्थात इंद्रिय भोगों की ओर लगाते हैं। कभी रस प्रधान हो जाता है तो रस का आस्वादन करते हैं, कभी रूप देखने लगते हैं तो रूप में ही खो जाते हैं। इसी प्रकार से विविध चित्त वाले, वो ऐसे लोगों को विभ्रांत कहा। भ्रांत हैं ये लोग, जो वास्तविकता है उससे अपरिचित हैं और भ्रांति में फंसे हुए हैं कि ये सब कुछ ही बहुत अच्छा है, यही प्राप्त करने योग्य है। तो विभ्रांता, विशेष रूप से बहुत अधिक जो है भ्रांति को प्राप्त ऐसे लोग हैं। और अनेक चित्त, अर्थात चित्त को अनेक विषयों में
जो बार बार लगाते रहते हैं, अर्थात अनेकाग्र करते रहते हैं। ऐसे मोह जाल समावृता, मोह के जाल में बड़ी अच्छी प्रकाश, बहुत ही बढ़िया, जिसको कहें कि तरीके से फंसे हुए, ढके हुए हैं मोह से, जो मोह के जाल से ढके हुए जो लोग हैं। मोह किसे कहते हैं कि जिद, किसी को सच बात बताई जाए ना तो वो सच बात मानने को तैयार होता नहीं है, जिद पकड़ लेता है, नहीं हम तो ऐसे ही मानते हैं। अब ये क्या है, ये मोह से ढका हुआ है। अरे भाई, कोई व्यक्ति कह रहा है, एक बार विचार करके देख लो, सत्य है तो ग्रहण कर लो, असत्य है तो मत ग्रहण करना, पहले देख तो लो सत्य कह रहा है अथवा नहीं। नहीं, जो हम मानते हैं वही सत्य है बस, केवल इस प्रकार का जो व्यवहार करने वाले लोग होते हैं, इस प्रकार के लोग जिद्दी होते हैं, इनको मोह से आवृत कहा गया है। अर्थात जो उत्तम बात है उस पर विचार करने को भी तैयार नहीं है। अब ये मोह की स्थिति, तो ऐसे जो है मोह से, मोह में फंसे हुए, और एक आध मोह नहीं, बहुत सारे, जितनी भी चीजें आसपास उन्होंने अपने बना रखी हैं, और जो जो जिन जिन से व्यवहार कर रहे हैं, जिनसे राग युक्त हैं, बस उनके प्रति मोह युक्त भी हैं, और उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, बस ऐसा ही मान के बस उसी में फंसे हुए हैं। और फिर कहते हैं काम भोगेशु प्रसक्ता, उसी को और स्पष्ट करने के लिए बताया कि ये लोग जो हैं कामनाओं में और भोगों में आसक्त हुए हुए हैं, काम और भोग को सर्वोच्च मानते हैं ये लोग। और देख लें, अधिकांश लोग संसार में ऐसा ही है, जनसंख्या अधिक है और ऐसे लोगों की, और ये लोग कहते हैं कि भाई जैसे हम कहेंगे वैसे ही चलेगा, हम किसी की नहीं मानेंगे, समझेंगे कुछ नहीं, समझेंगे जैसा हम कह रहे हैं ऐसा करो। तो ऐसे लोग जो हैं काम और भोग में पड़े हुए, उसी में लगे हुए, उसी में आसक्त हैं, इनका क्या हाल होता है, तो अशुचौ नरके पतंती। भाई नरक भी थोड़ा साफ सुथरा भी होता होगा, लेकिन जो भयंकर गंदा अशुचौ ऐसा नरक है, उसमें गिर जाते हैं, गिरते हैं वे लोग। आज चर्चा सभा है, चर्चा सभा में विषय बड़ा अच्छा रखा गया है, शरीर की क्या वास्तविकता है। तो जो शरीर में आसक्त है वो कहाँ गिर रहा है, अशुचौ नरके, वो भयंकर गंदगी रूप नरक में गिर रहा है। शरीर में आसक्त होके, शरीर है क्या वास्तव में, शरीर वास्तव में चलता फिरता शौचालय है। हमारे गुरुजी थे स्वामी सत्यपति जी महाराज, वो शरीर को यही कहा करते थे, ये चलता फिरता शौचालय है, अर्थात शुद्धि का घर, अर्थात इसको शुद्धि करते रहने की अपेक्षा लगातार बनी रहती है। और इसमें शुद्धि करते रहने की अपेक्षा इसलिए बनी रहती है क्योंकि इसमें मल का निर्माण भी सतत होता रहता है, निरंतर होता रहता है, मल बनता भी रहता है, गंदगी बनती रहती है, गंदगी निकलती भी रहती है, और रुकती भी है बीच में गंदगी शरीर के अंदर। तो ये जो इतना भयंकर गंदगी से पूर्ण है, इसमें पता नहीं कैसी कैसी भावना करता है व्यक्ति। महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन में वहां पर और ऐसा तुलना करके दिखाया है कि कितना परम विभत्स काय है ये शरीर है, और इसमें कैसी कल्पना करता है कि ये मधु और अमृत से बनी हुई है ये काया। तो इसमें डुबकी लगाना चाहता है, अर्थात जैसे मल का कुंड है उसमें डुबकी लगाना चाहता है। तो यही यहां कह रहे हैं भाई, साक्षात रूप से अशुचौ
नरके पतंते, जो भयंकर गंदगी से भरा हुआ नरक है उसमें गिर जाते हैं ऐसे लोग। जिसको अच्छा समझ रहे हैं वो वास्तव में अच्छा है ही नहीं, वो गंदगी है। तो आसक्त हुआ व्यक्ति, मोह में फंसा हुआ, जिद कर ली उसने, यही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा यही है। अब वो कैसे निकलेगा उसमें से बाहर? बताते रहिए उसको, वो समझने को तैयार नहीं होगा। ज्यादा कहेंगे तो मारने के लिए तैयार हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति होती है। तो ये सारा संसार जो है, इतने जो है अभी गिरावट के स्तर पे अधिक है इस समय। पहले लोग जो है ऋषि मुनि के स्तर के भी अच्छे लोग भी हुआ करते थे, सदाचारी लोग भी हुआ करते थे, और जो गृहस्थ को भी संयमित रूप से जिया करते थे, गृहस्थ में भी रहते हुए, संतानों को उत्पन्न करते हुए भी ब्रह्मचारी रहते थे। तो ऐसे जो लोग थे उनकी बड़ी संख्या थी उस समय। और अधिकांश लोग जो, जिसको कहते हैं ना कि सामान्य जन, वो क्या है, वातावरण के हिसाब से बहता है। अब वातावरण गंदा है तो वो सब गंद में ही बह रहे हैं, और वातावरण शुद्ध कर दिया जाए तो फिर अधिकांश लोग शुद्धता में ही बहेंगे, और उससे क्या है, समाज का सुंदर निर्माण होता है। तो जो जैसा चल रहा है चलने दो, सब जो है सब ठीक है। अगर ऐसा करके चलने वाले जो है वो लोग ऐसा मानकर चलेंगे, तो इस संसार में ये जो स्थिति भयंकर अब है, जैसी पहले के काल में नहीं हुआ करती थी, वो ये स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए तो परम पुरुषार्थ करना होगा, खुद को समझना होगा, अन्यों को समझाना होगा, तब जाके व्यक्ति वातावरण का निर्माण करेगा। तब अधिकांश लोग जो प्रवाह में चलते हैं उनके लिए उत्तम प्रवाह की व्यवस्था हो सकेगी। तो यहां पर ये बात श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोग होते हैं, पर उनका क्या हाल होता है, वो भयंकर हाल होता है। वो अगले जन्म की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, इसी जन्म में भयंकर नरक में, अशुचि रूप नरक में पतित हो जाते हैं। 17वां श्लोक देखते हैं। 17वां श्लोक है, आत्मसंभाविता स्तब्धा धर्मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। अरे कैसी बात बता दी, देखिए ये तो अब सब चल रहा है, श्री कृष्ण जी ने उस समय बोल दिया। आइए इसके शब्दों को अलग अलग करें। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैः ते दंभेन अविधि पूर्वकम। और ऐसे ही चल रहा है। आइए देखें, इसका अन्वय करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता ते दंभेन अविधि पूर्वकम नाम यज्ञैः यजन्ते। तो आत्म संभाविता, अपनी सत्ता को सर्वोच्च मानने वाले, अकड़े हुए लोग। स्तब्धा, जैसे कोई चीज अकड़ जाती है ना, बिल्कुल उस तरह से अकड़े रहते हैं, झुक तो सकते ही नहीं, ऐसी स्थिति। धन मान मदान्विता, मैं बड़ा धनवान हूं, मेरा जो है बड़ा नाम है, सब लोग जो है मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, ऐसा, ऐसे मद से फूले हुए लोग। ते, ऐसे जो लोग हैं वे दंभेन, अपने दंभ के कारण से, अविधि पूर्वकम, जो विधि है, यथा विधि है, जो विधि, जैसी विधि वेद विहित है, ऋषियों ने वेदों में से जो है
उस विधि को प्रकट किया है, निकाला है। उस विधि को छोड़कर यज्ञों के नाम से और यज्ञ करते हैं और वाह वाह हो हमारी, क्या हम यज्ञ कर रहे हैं बस। और वातावरण ऐसा बना दिया है कि कोई पकड़ भी नहीं सकता, सारे के सारे मूर्ख बना दिए सबको। अर्थात पढ़ा लिखा, वेद के अनुसार पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं जिसको विधान की सही जानकारी हो। अब विधान की जानकारी नहीं है तो अब जो उल्टा सीधा जो विधान बना दिया उसी को जो है सब मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, बहुत सुंदर पंडित जी। एक जगह हम किसी जन्मदिन में गए, वहां पर एक पंडित जी को बुला रखा था। अब वो पंडित जी क्या करें, जो अवधि में चौपाइयां हैं रामायण की चौपाइयां बोल बोल के और स्वाहा स्वाहा हवन करा रहे। अब बताइए कितनी विचित्र बात है। तो आजकल कोई किसी को कुछ मत कहो, जो कर रहा है जो उसको करने दो बस, चाहे वो अविधि पूर्वक कर रहा है। अगर ऐसा रहे तो फिर कैसे सुधार हो सकता है, सही कैसे आएगा। तो इसीलिए गुरुकुल क्रांति की ओर से हम लोग लोगों को विद्वान बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग विद्या में रुचि लें, संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ें, और उससे जो व्याकरण जो है वो सभी शास्त्रों की कुंजी है। संस्कृत व्याकरण पढ़ लिया तो आप पूरा का पूरा जो है वैदिक वांग्मय उनके सामने खुल जाता है। कहीं से भी कुछ भी पढ़ के और उसको समझ सकते हैं। व्याकरण मुख्य है, बाकी निरुक्त आदि ग्रंथ जो वेदांग में है वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि अविधि पूर्वक जो विधान जिस तरह से नहीं है, अपनी मनमर्जी से जैसा मर्जी करवा रहे हैं, तो ये जो है समाज में ये भयंकर अनुचित कार्य हो रहे हैं। और अपने आप को कहना कि जी हमको हमारा सम्मान करो, हमारे पैर छुओ, हमें दक्षिणा इतनी चाहिए, इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं। और बहुत सारे लोग जो बेचारे उनको कहें कि उन्होंने विद्या नहीं पढ़ी, वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पंडित जी को कुछ मत कहो, आप अपना काम करो, इनको अपना करने दो, जो कर रहे हैं करने दो। तो इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ जाती हैं। इसलिए अधिकांश लोगों को विद्वान होना आवश्यक है, जिससे कि कोई भी इस प्रकार के कार्यों का समर्थन ना करे। तो आइए 18वें श्लोक को देखते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तो ये 18वां श्लोक है। इसके शब्दों को अलग अलग करें। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिताः मम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभि असूयकाः। इसका इस प्रकार से अन्वय है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिताः आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कि धर्म की स्थापना का कार्य तो श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में लिया हुआ है कि भाई हम धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। नारेबाजी में तो कहा जाता है कि अधर्म का नाश हो, परंतु अधर्म को पहचानते ही नहीं है तो नाश कैसे करेंगे। सब ठीक है, सब जो कर रहा है, जो जिसको मर्जी जैसे मर्जी करने दो, वो सब ठीक है,
कुछ भी अधर्म नहीं है, ऐसा ऐसी परिभाषा चल गई आज। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, ये कुछ अवगुण जो किसी व्यक्ति में हैं या व्यक्तियों के समूह में है, अहंकारी है, शरीर से ताकतवर है, बलवान है, लेकिन उसके अंदर दंभ है, दर्प है, और काम वासना से भरा हुआ व्यक्ति, क्रोध से भरा हुआ, ये जो अवगुण है जिसके अंदर आश्रय पा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं, ये लोग जो मेरे द्वारा धर्म की स्थापना का कार्य किया जा रहा है, वो क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। तो श्री कृष्ण जी जब थे उस समय में अधिकांश लोग जो थे बड़े सरल हुआ करते थे, सामान्य जन में धार्मिक भावना थी, धर्म के प्रति आस्था थी, सत्य के प्रति आस्था थी। तो कुछ लोग उनमें से ऐसे हुआ करते थे जो इस प्रकार के अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेकर चलते थे, तो उनका विनाश कर देने से धर्म की स्थापना हो सकती थी, जैसे शिशुपाल आदि का वध किया श्री कृष्ण जी ने। तो ऐसे जो लोग हैं वो धर्म की स्थापना होने नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर उनकी मनमानी तो बंद हो जाएगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने प्रभाव से एक तो स्वयं और अन्य शरीरों अर्थात अन्य जो लोग हैं उनको भी अपना सेवक अनुचर बना लेते हैं, और उनके सहयोग से जो श्री कृष्ण जी सदृश धर्म की स्थापना करने वाले महापुरुष हैं उनकी निंदा करते हैं और उनसे द्वेष करते हैं। अर्थात वो अकेले नहीं करते, लोगों को वेतन देके, वेतन भोगी बना के अपने पास रख लेते हैं। तो अपने शरीरों में और अन्यों के शरीरों में, आत्म पर देहेषु, सब में वो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के सदृश जो धर्म की स्थापना करने वाले लोग हैं उनके प्रति भयंकर द्वेष करते हैं, उनका विरोध करते हैं, और उनको काम करने नहीं देते। काम में विविध प्रकार की जो है बाधाएं उपस्थित करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का विषय, ऐसे लोगों की चर्चा भी श्री कृष्ण जी ने यहां पर की है कि ऐसे लोग बहुत होते हैं, और पहले तो कम थे, आजकल तो इनकी संख्या ही बहुत अधिक हो गई। ऐसे लोगों ने क्या किया, परदेहेषु, अपने अलावा अन्य शरीरों को भी तैयार किया। कैसे? अधिक संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर दी, संख्या बढ़ानी शुरू कर दी, और उसके कारण से उन्होंने अन्य लोगों को भी, अब जो नए छोटे छोटे बच्चों को वही सिखा रहे हैं, विद्रोह करना, द्वेष करना, मारो काटो, काफिर हैं इत्यादि, इस तरह की भावना भर रहे हैं, और इस कारण से वो लोग द्वेष कर रहे हैं जो लोग धर्म की स्थापना करना चाहते हैं उनसे। तो आजकल पहले की अपेक्षा बहुत अधिक ये कार्य हो रहा है। 19वां श्लोक देखते हैं, तान हम, अच्छा समय हो चुका है तो हम 19वां श्लोक फिर अगली कक्षा में देख लेंगे। आइए विराम करते हैं, एक बार सब मिलकर ओम का
उच्चारण करें। ओ